हेलो एवरीवन, मैं विजय प्रकाश आप सभी का आइकॉनिक बोर्ड एग्जाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चे, आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछली कक्षाओं में बहुपद के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया था और आज की क्लास में हम बहुपद की प्रश्नावली 2.1 और 2.2 को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए करते हैं क्लास की शुरुआत और कॉन्सेप्ट के साथ एक एक क्वेश्चन को हल करने का करते हैं प्रयास। तो क्लास की शुरुआत होती है हमारी प्रश्नावली 2.1 और 2.1 का पहला प्रश्न आपसे कह रहा है किसी बहुपद p ऑफ x। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, बहुपद लिखा है p ऑफ x। p ऑफ x का मतलब है कि बहुपद हमारा x चर में लिखा हुआ है, ठीक है। के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ध्यान यहां पर आपको यह देना है कि अगर कोई बहुपद दिया है और बहुपद का ग्राफ हमको बनाकर दे दिया है और ग्राफ को देखकर बताना है कि बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो आप इसको ध्यान से हमारी बात को सुनिए। ध्यान दीजिए, जैसे हम आपसे कहें कि हमारे पास एक ग्राफ है। ग्राफ हमारा x और y अक्ष के बीच बनाया गया है। y अक्ष के बीच बनाया, ये हमारे पास x अक्ष है और ये हमारे पास y अक्ष है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुपद हमारे पास y चर में है, यानी बहुपद y बराबर लिखा है p ऑफ x। p ऑफ x का मतलब बहुपद में जो चर आपके पास है वो चर क्या है, x। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर y और x के बीच हम एक ग्राफ बना देते हैं और ग्राफ हमारे पास वो मान लीजिए कुछ ये है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये ग्राफ आपको देखना है कि ग्राफ हमारा ये जो बनाया गया है वो y अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है जिसको नाम दे देते हैं a, x अक्ष को एक यहां पर काट रहा है और दूसरा ये यहां पर काट रहा है, इसको नाम दे देते हैं b और इसको नाम दे देते हैं c। अब अगर हमसे पूछे इस ग्राफ को देखकर बताइए कि इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे, तो बहुपद हमारा x चर में लिखा है, तो हम इस ग्राफ को देखेंगे कि x अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है। तो x अक्ष को ये 2 बिंदु पर काट रहा है, यानी इस बहुपद के जो शून्यक होंगे, इस बहुपद का जो शून्यक होगा, शून्यकों की जो संख्या होगी वो हमारे पास कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 2। अगर यहीं पर आपको ये बहुपद दे दिया होता x इक्वल p ऑफ y, p ऑफ y, p ऑफ y का मतलब जो बहुपद हमारे पास दिया गया है वो y चर में दिया गया है। अब आपसे पूछता है इस ग्राफ को देखकर बताओ इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे, तो हम देखते कि ये ग्राफ हमारा जो बनाया गया है वो y अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है। तो y अक्ष को ये ग्राफ केवल और केवल ये जो ग्राफ बना हुआ है ये एक बिंदु पर काटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी इसके यहाँ पे शून्यकों की जो संख्या होती वो कितना हो जाती आपके पास, 1 हो जाती। कितना हो जाती, 1। तो यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि ग्राफ को हमें इतना ध्यान से देखना है कि जो बहुपद हमारा जिस चर में दिया होगा उसी अक्ष पर जितने बिंदु पर ग्राफ हमारा कट करेगा उसके उतने क्या होंगे, शून्यक। जैसे यहां पे x चर में दिया है तो हम x अक्ष पर काटान बिंदु देखेंगे, y चर में अगर बहुपद दिया है तो y अक्ष पर काटान बिंदु पर y अक्ष पर काटान बिंदु को हम देखेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन में जो बहुपद हमारा है वो x चर में दिया गया है। किस चर में दिया गया है, x। तो ग्राफ को जब हम देखेंगे तो देखेंगे कि ग्राफ हमारा x अक्ष को जितने बिंदु पर कट करेगा उसके उतने क्या होंगे, शून्यक होंगे। अगर यही बहुपद हमारा y चर में दिया होता तो हम y अक्ष पर काटान बिंदु को देखते। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ और प्रश्नावली का यह प्रश्न आपके सामने ग्राफ के रूप में प्रदर्शित है। ध्यान दीजिएगा, पहले आप ग्राफ को देखिए, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y अक्ष है। अब यहां पर शून्यकों की संख्या बतानी है और आपको यहां पर ध्यान देना है कि बहुपद हमारा
एक्स चर में दिया है, यानी पी ऑफ क्या है, एक्स है। तो यहां पर देखिए ये जो ग्राफ आपके पास बनाया गया है, ये ग्राफ आपका वाई अक्ष को काट रहा है, वाई अक्ष के एक बिंदु पर काट रहा है, यानी एक्स अक्ष को किसी बिंदु पर ये नहीं कट कर रहा है, यानी इसके जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितना हो जाएगी, 0, यानी इसके एक भी शून्यक नहीं होंगे। अब आप यहां पर दूसरे ग्राफ को देखिए, दूसरे ग्राफ को आप यहां पर ध्यान दीजिए, ये एक्स अक्ष को केवल और केवल एक बिंदु पर कट कर रहा है, ये हमारे पास एक्स अक्ष है, ये हमारे पास वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष को केवल और केवल एक बिंदु पर कट कर रहा है, तो यानी इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहां पर देखिए ये एक्स अक्ष को एक बिंदु यहां पर, दूसरा आपके पास यहां पर, तीसरा आपके पास यहां पे, टोटल ये 3 बिंदुओं पर कट कर रहा है, यानी इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक भाई, यहां पर ध्यान दीजिए चौथे ग्राफ में ये 2 बिंदुओं पर कट कर रहा है, इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहां पर देखिए ये आपका एक बिंदु, ये आपके पास दूसरा बिंदु, ये आपके पास तीसरा बिंदु, ये आपके पास चौथा, यानी टोटल शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक आपके पास ये, दूसरा ये, तीसरा ये, यानी टोटल 3 बिंदुओं पर कट कर रहा है, यानी इसके शून्यकों की संख्या कितनी होने वाली है, 3 होने वाली है। आई होप कि आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर यही हमारा बहुपद y में दे दिया होता, y चर में p ऑफ y, तब हम कहां पे कटान बिंदु देखते, y अक्ष पर कटान बिंदु देखते, और y अक्ष पर देखते तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाती, 1, क्योंकि y अक्ष पे आपका ग्राफ एक बिंदु पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है। आई होप कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक भाई, आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बढ़ते हुए चलते हैं प्रश्नावली 2.2 पर, क्योंकि प्रश्नावली 2.1 में केवल और केवल एक ही प्रश्न था, जो ग्राफ देखकर बताना था क्या, शून्यकों की संख्या। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली 2.2। 2.2 का पहला प्रश्न कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहां पे हमें द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम यहां पर देख लेते हैं, पहले प्रश्न में इसके गुणांक को लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है x² माइनस का 2x माइनस का 8। तो सबसे पहले हम इस बहुपद के गुणांक लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, x² का जो गुणांक होगा उसको हम a बोलते हैं, x का जो गुणांक होगा उसे हम b बोलते हैं, और जो आपके पास अचर पद है उसको हम क्या बोलते हैं, c। तो यहाँ पे अगर हम गुणांक लिखेंगे तो यहाँ पर a का मान आपको कितना दिया है, 1, क्योंकि x² का गुणांक a होता है, a के स्थान पे यहाँ पर क्या है, 1 है, कामा b की वैल्यू यहाँ पर आपको कितना दे रखी है, x का गुणांक b होता है, b का मान आपके पास -2 दे रखा है। ठीक है, यहां पर c की बात करते हैं, c अचर पद होता है, c का मान -8 दे रखा है, यानी c की वैल्यू आपके पास कितना है, -8। आई होप कि आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी, यानी बहुपद के मैंने गुणांकों को क्या किया, लिख लिया। अब हमें इसके ज्ञात क्या करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम बहुपद का जो मान आपको दिया है उसको हम किसके बराबर कर देते हैं, 0, यानी बहुपद को हम शून्य के बराबर कर देते हैं। तो यहां पे हम हल लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर बहुपद है आपके पास x² माइनस का 2x माइनस का 8, शून्य ज्ञात करना है, हम इसको 0 के क्या कर देंगे, बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिसका गुणनफल -8 हो और उनको आपस में जोड़े घटाए तो कितना आ जाए, 2। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, 4 में से अगर हम -2 घटा दें तो आपके पास कितना आएगा, 2 आएगा, और अगर हम 4 का गुणा -2 में कर दें तो कितना हो जाएगा, -8। यानी ऐसे नंबर हमारे पास 4 और क्या है, -2 हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे लिखेंगे x² माइनस x, 2 के स्थान पे हम लिखेंगे 4 माइनस का 2, ये आपके पास -8 बराबर आपके पास क्या हो गया, 0। ये आपके पास x², x का अंदर गुणा करेंगे, माइनस का ये 4x हो जाएगा, माइनस x का -2 में गुणा करेंगे, प्लस का ये 2x हो जाएगा, और माइनस का 8 बराबर आपके पास क्या हो गया, 0। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर ये 2 पद और ये 2 पद,
इन दोनों पदों को अलग कर लेते हैं और यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में कॉमन हमको क्या दिखाई पड़ रहा है, एक्स, तो एक्स यहाँ पे कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा आपके पास एक्स और यहाँ का एक्स बाहर चला गया, यहाँ पे बचेगा क्या, -4। अब यहाँ पे हमको कॉमन क्या दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर हम प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा एक्स और यहाँ का 2 बाहर गया, तो यहाँ पे बचा -4 बराबर आपके पास 0। x-4 हमको यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा है, x-4 हमको यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा है, तो दोनों जगह है, हम इसको एक साथ लिख लेते हैं, x-4 एक ब्रैकेट में, x + 2 को एक साथ लिख लेते हैं, यानी x + 2 एक ब्रैकेट में बराबर इसको किसके कर देंगे, 0 के। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x-4 को एक बार 0 के बराबर कर देंगे, x + 2 को एक बार 0 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं x + 4 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -4, क्या आ जाएगा, -4। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास निकल कर आया x का मान 4, -4। अब यहाँ पे x + 2 को ले लेते हैं, x + 2 बराबर 0, तो ये x बराबर आपके पास हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा, -2। तो हमारे पास यहाँ पे x के 2 मान निकल आए, एक आपके पास -4 आ गया, एक आपके पास -2, यानी इस बहुपद के 2 शून्यक यानी -4 और -2 मिल गए, क्योंकि बहुपद हमारे पास कैसा है, द्विघात, तो इसके 2 शून्यक होंगे, एक -4 और एक -2। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, अतः बहुपद के शून्यक -4, -2 है, -4 और क्या है, -2। एक मिनट आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका +4 होगा, ये आपके पास क्या होगा, +4 होगा, +4, ये प्लस है, एक मिनट, इसे आप x-4 बराबर 0, यानी x आपका उस तरफ जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक भाई, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर इसको भी हम सुधार लेते हैं, यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा, 4 कामा -2। आई होप कि यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। तो बहुपद के हमको शून्यक मिल गए 4 और -2। अब हमको यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। अब सत्यता की आपको यहाँ पे जांच करनी है, सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, आप जानते हो कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा बीटा क्या होते हैं, शून्यक, और यहाँ पे बी और ए क्या है, गुणांक है। बी आपका क्या होता है, यहाँ पे एक्स का गुणांक है, ए आपके पास क्या होता है, x² का क्या होता है, गुणांक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा बीटा यानी अल्फा बीटा दोनों क्या है, शून्यक, और यहाँ पे शून्यक आपको 4 और माइनस का क्या मिला है, 2। तो अल्फा के स्थान पे हम यहाँ पे रख देंगे 4 प्लस बीटा के स्थान पे रखेंगे -2 बराबर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बी, यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, बी, यहाँ पर ध्यान क्या देना है, बी। बी का मान आपके पास यहाँ पर कितना है, -2,
तो यहाँ पे माइनस आपका ये पहले जो चिन्ह है और यहाँ पर बी के स्थान पे -2 रख देंगे, ठीक है। बटे में ए का मान आपके पास यहाँ पर क्या है, 1 है। क्या है, 1। अब ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 माइनस का 2 बराबर माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा। 4 में से 2 गया, यहाँ पे 2 आया, बराबर आपके पास क्या हो गया, 2 हो गया। आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। तो पहली संबंध की सत्यता की जांच हो गई। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a होता है। अल्फा का मान 4 था, बीटा का मान -2 था, यहाँ पे उठा के रख दिए। b का मान आपके पास यहाँ पे -2 दिया था, -2 रख दिए। एक आपका माइनस यहाँ पर आगे है, a का मान 1 है, यहाँ पे 2 बराबर आपके पास क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब यहां पर हम दूसरी जांच कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, दूसरी जांच क्या है, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल आपके पास होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए के। किसके होता है, सी बटा ए। अल्फा का मान आपके पास 4 है, यहाँ पे हम 4 रख देंगे, गुणे बीटा का मान आपके पास 2 है, यहाँ पे -2 रखेंगे, बराबर सी का मान आपको यहाँ से कितना मिल गया है, -8, -8 रखेंगे। ए का मान आपके पास कितना है, 1, यहाँ पर हम 1 उठा के रख देंगे। तो 4 दूनी हो गया -8 बराबर इधर भी आ गया -8। तो यहाँ पे हमारे पास इसके दूसरे संबंध की भी सत्यता की क्या हो गई, जांच हो गई। ये आपके पास शून्यकों का योगफल है, ये आपके पास शून्यकों का क्या है, गुणनफल। आई होप कि आपको ये प्रश्न अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके पास है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुपद जो हमारा लिखा हुआ है वो चर s के रूप में लिखा हुआ है। अब यहां पर सबसे पहले हम a b c के मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, a का मान, यहां पर a का मान यानी s² का जो गुणांक होगा 4, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, a। तो a का मान 4 है। b का मान आप ध्यान दीजिएगा, b का मान क्या यहां पर है, -4 है, क्योंकि s का जो गुणांक होगा वो हमारे पास b होगा। और c का मान यहां पर हमारे पास क्या है, 1 है। तो c का मान हमारे पास 1 है। तो बहुपद से हमने a b c तीनों का मैंने मान निकाल लिया, ठीक है भाई। अब हम इसके क्या ज्ञात करते हैं, शून्य। तो शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद को किसके बराबर कर देंगे, 0 के। तो यहां पर हम बहुपद लिख लेते हैं, बहुपद लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुपद आपके पास है 4s² माइनस का 4s और प्लस का 1 बराबर किसके कर देते हैं, 0 के। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 4 का हम 1 में क्या करते हैं, गुणा, 4 एक नम 4, यानी ऐसे नंबर आप बताइए जिनका गुणनफल 4 हो और उनको आपस में जोड़े घटाएं तब भी कितना है, 4। तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम 2 गुणे 2 करते हैं तो हमारे पास 4 आता है, और 2 + 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4। तो ऐसे नंबर हमारे पास 2 और क्या है, 2 है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर हम लिखते हैं, ये आपके पास 4s², यहाँ पे s, 4 के स्थान पे यहाँ पर हम लिखेंगे 2 + का 2, 2 + का 2, यहाँ पर आपके पास +1 बराबर किसके हो गया, 0 के। तो ये आपके पास हो गया 4s² माइनस s का अंदर 2 में गुणा करेंगे, माइनस का 2s, माइनस का यहाँ पे गुणा करेंगे, माइनस का 2s और प्लस का 1 बराबर आपके पास क्या हो गया, 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपके पास 2 पद दिखाई पड़ रहे हैं और आपके पास ये 2 पद दिखाई पड़ रहे हैं। इन दोनों में हम कॉमन देखें तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी s है, यहाँ पर भी s है। तो हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2s। जब आप 2s कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, 2s बचेगा, और यहाँ पे आपके पास 1 बच जाएगा, क्योंकि 2s आपका बाहर चला गया, बचेगा क्या, 1। यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं -1। जब आप -1 कॉमन लोगे तो यहाँ पे आपका 2s प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस की जगह -1 हो जाएगा, ठीक है। और ये बराबर आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया। तो 2s -1, 2s -1 दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं, 2s -1 और 2s -1, इसको हम एक ब्रैकेट में यहाँ कर देते हैं, 2s -1 बराबर आपके पास 0। अब यहाँ पर हम एक बार 2s -1 को 0 के बराबर करेंगे, तो 2s -1 बराबर 0। तो यहां से हो जाएगा 2s बराबर आपका, ये एक उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, s बराबर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, 1 बटा क्या हो जाएगा,
2 हो जाएगा। तो यस का मान 1 निकल आया 1/2। यहां से भी हम मान निकालेंगे, यहां से भी हम मान निकालेंगे, तो यहां से भी यस का मान कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/2। आई होप कि यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। तो यहां पर हमारे पास 2 शून्यक मिले हैं, वो आपके पास 1/2 और 1/2 है दोनों। आई होप कि आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं अतः अतः बहुपद के शून्यक 1/2 कामा 1/2 है। आई होप कि यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब यहां पर हमको क्या ज्ञात करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल लिख लेते हैं। तो यहां पे लिखते हैं सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच में हम पहली जांच करेंगे, सत्यता की जांच में पहली जांच आपके पास होगी शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल यहां पे निकाल लेते हैं। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के। अल्फा का मान आपके पास 1/2 है, बीटा का मान भी 1/2 है। तो यहां पे रखते हैं 1/2 प्लस का 1/2 बराबर -b/a। ध्यान दीजिएगा, एक का मान आपके पास 4 है, बी का मान भी आपके पास -4 है। तो यहाँ पे हम एक माइनस लगाएंगे और बी का मान आपके पास -4 है, उठा के यहाँ पे -4 रखेंगे। ए का मान आपके पास 4 है, यहाँ पे हम 4 रख देंगे। ठीक है, तो 1/2 1/2 को जोड़ोगे आपके पास 1 मिल जाएगा, बराबर आपके पास हो जाएगा माइनस माइनस का गुणा प्लस। तो यहाँ पे आ जाएगा 4/4, इसको आप काट दोगे कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे हमारे पास निकल कर आ गया शून्यकों के योगफल की सत्यता की जांच हो गई, यानी 1 बराबर आपके पास क्या हो गया 1। अब यहाँ पर हम इसके शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर भाई ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के। अल्फा का मान 1/2 उठा के यहाँ पे रख देंगे, बीटा का मान 1/2 यहाँ पे उठा के रख देंगे, बराबर c/a। c का मान 1 है, a का मान 4 है। तो यहां से हो जाएगा 1/4। 1 का 1 में गुणा, 2 का 2 में गुणा, यानी 1/4 बराबर 1 क्या हो गया 4। तो यानी शून्यकों के गुणनफल की भी सत्यता की क्या हो गई जांच हो गई। आई होप कि आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसके गुणांक को निकाल लिया, गुणांक निकालने के बाद इसके शून्यक को ज्ञात किया। शून्यक हमारे पास 1/2 आया। संबंध की सत्यता की हमने जांच कर लिया, यानी शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a भी, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये भी आपके पास इसकी जांच हो गई। आई होप कि आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक भाई, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके पास ये है, अगला प्रश्न है 6x² -3 माइनस का 7x। ध्यान दीजिएगा, पहले हम इस प्रश्न को थोड़ा सा सिस्टमैटिक यानी व्यापक रूप में लिखते हैं। तो व्यापक रूप में जब हम इसको लिखेंगे तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप मैंने आपको बताया था ax² प्लस का bx प्लस का c के रूप का होता है। तो हम इसी को, इस बहुपद को इस रूप का बना लेते हैं। तो जब इस रूप को बनाएंगे तो 7x जो माइनस का है ये आगे आ जाएगा, 3 आपका पीछे चला जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा 6x² माइनस का 7x और माइनस का क्या हो गया 3। यानी ये बहुपद को व्यापक रूप में हमने लिख दिया। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम इसके गुणांक को लिख लेते हैं। तो यहां पर a का मान आपको दिया कितना है 6 दिया है, कामा b का मान यहाँ पे -7 है, कामा
सी का मान आपको यहाँ पर कितना दिया है, -3 दिया है। तो मैंने ए बी सी तीनों मान निकाल लिए। अब हम इसके ज्ञात क्या करेंगे, शून्य। क्या ज्ञात करेंगे, शून्य। तो शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद को हम किसके बराबर कर देते हैं, 0 के। तो जब 0 के बराबर करेंगे यानी 6x² माइनस का 7x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, 6 का हम 3 में क्या करेंगे, गुणा, तो 6 तिरिक क्या हो जाएगा, 18। यानी ऐसे नंबर आप बताइए जिनका हम आपस में गुणा कर दें तो -18 आ जाए, 6 तिरिक 18 -18, और उसको आपस में जोड़े घटाए तो कितना आ जाए आपके पास, 7। क्योंकि x के बगल में आपका योगफल होता है और यहाँ पे आपके पास ये गुणनफल है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम 9 में से 2 घटा देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। और अगर 9 का हम गुणा -2 में कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -18। तो ऐसे नंबर हमारे पास 9 और क्या हो जाएंगे, -2। तो हम यहाँ पे उठा के रखते हैं, ये आपके पास हो गया 6x² माइनस का x, 7 के स्थान पे रखेंगे 9 माइनस का 2 और ये माइनस का 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये आपके पास 6x², यक्स का अंदर गुणा करेंगे माइनस का 9x हो जाएगा, माइनस यक्स का -2 में गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये हमारे पास 2 पद हो गया और ये हमारे पास 2 पद हो गए। इन दोनों में हमको कॉमन क्या दिखाई पड़ रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ 6 के पास भी 3 है, यहाँ 9 के पास भी 3 है, यक्स यहाँ पर भी है, यक्स यहाँ पर भी है। तो हम दोनों जगह से 3x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 2x बचेगा, क्योंकि एक x बाहर चला गया, एक x बचा, 3 बाहर ले लिए, अंदर 2 बचा, 3 दूनी 6। यहाँ पर आपका 3x जब बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा केवल 3 बचेगा। ठीक है भाई, यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों जगह हमको केवल एक कॉमन दिखाई पड़ रहा है, तो प्लस हम एक कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बचेगा 2x माइनस का 3 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इसको एक साथ लिख लेंगे, 2x माइनस 3 को एक ब्रैकेट में, यहाँ पे 3x प्लस का 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, 3x प्लस का 1 बराबर इसको किसके कर देते हैं, 0 के। अब यहाँ पे हम एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर प्लस का 3, यक्स बराबर निकालेंगे 2 आपका इधर भाग में चला जाएगा, 3 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां से हमें यक्स का एक मान निकल कर आया 3/2। अब एक बार हम इसको 0 के बराबर करेंगे, तो जब हम इसे 0 के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0। 3x बराबर आपका एक उधर जाएगा माइनस का 1, तो x बराबर आपके पास हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। तो यक्स का दूसरा मान निकल कर आया -1/3। तो यानी इस बहुपद के 2 शून्यक मिल गए, 3/2 और -1/3। तो यहां पर लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं अतः अतः बहुपद के शून्यक 3/2 कामा -1/3 है। ठीक है, शून्यक हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें इसके संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो यहां पे लिखते हैं सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कर लेते हैं। सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकालते हैं। सत्यता की जांच में शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान आपके पास 3/2 है, बीटा का मान आपके पास -1/3 है, उठा के रख देते हैं 1/3/2 प्लस बीटा का मान -1/2 -1/3 है बराबर माइनस बी का मान आपको यहाँ पे -7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे रखेंगे -7 बटे ए का मान आपको यहाँ पे 6 दिया है, तो यहाँ पर हम 6 रख देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 3/2 आएगा, यहाँ पे -1 बटा क्या हो जाएगा, 3 बराबर माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 7 बटा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
दो तीन का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 6, 2 से इसको भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 त्रिक कितना हो जाएगा 9, माइनस 3 से इसको डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, 2 एक अन्नम कितना हो जाएगा 2, तो बराबर ये आपका 7/6 है। 9 में से 2 जाएगा 7 आएगा, यानी 7/6 बराबर आपके पास हो गया 7/6। तो यहाँ पे शून्यकों का योगफल निकल गया और इसके सत्यता की जांच हो गई, 7/6 बराबर 7/6। अब यहाँ पर हम इसके गुणनफल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है भाई, आप जानते हो कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा किसके ए के। अल्फा का मान 3/2 है, यहाँ पे हम रख देते हैं भाई 3/2, ध्यान दीजिएगा 3/2 इंटू बीटा का मान -1/2 है, तो यहाँ पे माइनस का 1/3 है, 1/3 सॉरी, बराबर सी। सी का मान आपके पास -3 है, तो यहाँ पे हम -3 रख देंगे। ए का मान आपके पास 6 दिया है, यहाँ पे हम 6 रख देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 एक अन्नम 3, -3 हो जाएगा, और 2 का 3 में गुणा करेंगे 2 3 6, बराबर यहाँ पे -3 बटा क्या हो जाएगा 6, यानी यहाँ पे इसके शून्यकों के गुणनफल की भी सत्यता की क्या हो गई जांच। तो यानी शून्यकों का योगफल की सत्यता की जांच ये, शून्यकों के गुणनफल के सत्यता की जांच ये हो गई। आई होप कि आपको ये प्रश्न क्लियर हुआ होगा। ठीक भाई, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है 4u² प्लस का 8u, 4u² प्लस का 8u। ध्यान दीजिएगा प्रश्न है 4u² प्लस का 8u। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये द्विघात बहुपद है। यहाँ पे जो अचर पद है, अचर पद का मान क्या है आपके पास 0, क्योंकि ये आपके पास u² है, ये आपके पास u है, और यहाँ पे ये अचर पद का मान क्या है 0। तो सबसे पहले हम इसके लिख लेते हैं क्या, गुणांक। क्या लिखते हैं, गुणांक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा a का मान यहाँ पर हमारे पास कितना है 4, u² का गुणांक a होता है। यहाँ पर b का मान आपके पास कितना है, b का मान आपको 8 दे रखा है। यहां पर c का मान आपके पास कितना है 0, यानी अचर पद कितना है 0। अब हम इसको हल करते हैं और इसके शून्यक को ज्ञात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4u² और प्लस का 8u और प्लस का यहाँ पे 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम इसको डायरेक्ट चाहें तो हल कर सकते हैं, या जो फार्मूले से अभी हम चीजों को सॉल्व कर रहे थे वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम 4 का 0 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी आपको ऐसे नंबर से ढूंढने हैं जिसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 0 आ जाए, और आपस में हम जोड़ और घटा दें तो कितना हो जाए 8 हो जाए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब हम 8 में 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 8 आएगा, और 8 का जब हम गुणा 0 में करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0। तो यानी हमारे पास ऐसी संख्याएं 8 और क्या है आपके पास 0 है, 8 और क्या है 0। तो हम यहाँ पे रख देते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 4u² प्लस का u यहाँ पे रखोगे, 8 के स्थान पे आप चाहो तो क्या रख दो 8 प्लस का क्या हो जाएगा 0, और प्लस का यहाँ पे क्या हो गया 0। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास 4u² प्लस u का अंदर गुणा करोगे 8u, u का 0 में गुणा करोगे 0 हो जाएगा, ये प्लस का आपके पास 0 हो गया। तो कुल मिलाकर हमारे पास यही दो पद बचे, यानी इन दोनों पदों का मान क्या हो गया 0 हो गया। अब इन दोनों में हमको कॉमन क्या दिखाई पड़ रहा है, इन दोनों में हमको कॉमन दिखाई पड़ रहा है 4u, क्योंकि दोनों जगह हमारे पास क्या है 4u है। ठीक भाई, तो यहाँ पर हम 4u क्या कर लेते हैं कॉमन। जब यहाँ पर हम 4u कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास u बचेगा, और यहाँ पे 4u कॉमन चला जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक भाई, ये हमारे पास क्या हो गए हैं 0। अब हमको इनको शून्य ज्ञात करना है, और शून्य ज्ञात करना है तो हम इसको किसके बराबर कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे। किसके बराबर भाई 0 के बराबर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक पद आपके पास ये है और दूसरा पद आपके पास ये है, तो एक बार हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 4u बराबर किसके 0 के। तो u बराबर निकालोगे 0 बटा हो जाएगा 4, और 4 से 0 में आप भाग दोगे कितना आ जाएगा 0। तो हमारे पास एक u का मान क्या हो गया 0, एक u का मान आपके पास क्या हो गया 0 हो गया। ठीक भाई, अब यहाँ पे दूसरा पद है u प्लस 2, तो यहाँ पे लिखेंगे u प्लस का 2 बराबर 0 करोगे,
तो u बराबर आपके पास आ जाएगा -2। क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। तो एक u का मान हमें -2 मिल गया और एक u का मान क्या मिल गया? 0। आप इसको चाहते तो डायरेक्ट कॉमन ले सकते थे यहीं पर, इस सवाल को आप डायरेक्ट यहीं पे कॉमन निकाल सकते थे, पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया क्योंकि अचर पद आपका 0 है, यानी ऐसी संख्या आपको ढूंढनी है जिनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाए? 0, और आपस में जोड़ घटा दे तो कितना आ जाए? 8 आ जाए। आई होप कि आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। तो u का मान यहां पर एक 0 मिल गया है, एक आपके पास -2 हो गया। तो हम यहां पे लिखेंगे, अतः अतः शून्यक बराबर आपके पास हो गया 0, -2। 0, क्या हो गया? -2। अब हम इसकी सत्यता की कर क्या लेते हैं? जांच कर लेते हैं। तो यहां पे लिखते हैं भाई सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में पहली जांच शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है आपके पास? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान क्या है? -2। तो यहाँ पे 0 प्लस यहाँ पे -2 बराबर -b/a। b का मान आपको 8 दिया है, तो यहाँ पे माइनस और b के स्थान पे 8। a का मान आपको कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। कितना? 4। प्लस माइनस माइनस यानी -2 बराबर, यहाँ पे 4 से इसको काट देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 और 2 यहाँ पे आगे माइनस है यानी -2 हो गया। तो यानी योगफल के सत्यता की जांच हो गई। अब बात करते हैं गुणनफल की। किसकी बात करते हैं? गुणनफल की, यानी शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान आपके पास 0 है, 0 रखेंगे। बीटा का मान आपके पास -2 है, -2 रखेंगे। सी का मान आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? 0, तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे। ए का मान आपको क्या दे रखा है? 4, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे? 4। तो -2 का 0 में गुणा करेंगे 0, 4 से 0 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 0। तो यानी यहाँ पे हमारे पास LHS बराबर क्या हो गया? RHS। यानी गुणनफल और योगफल दोनों के सत्यता की क्या हो गई? जांच हो गई। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है भाई, तो हमने इसके शून्यक को ज्ञात किया और शून्यक को ज्ञात करने के बाद योगफल और गुणनफल के सत्यता की हमने जांच कर दिया, शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपके पास है t² - 15। ध्यान दीजिएगा, t² - 15। यहां पर अगर हम इस बहुपद को व्यापक रूप में लिखें तो ध्यान दीजिएगा इसका व्यापक रूप क्या होगा? इसका व्यापक रूप यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास है t², यानी t², ये -15 है यानी एक अचर पद है, यानी हमारे पास जो t है, t का गुणांक क्या है? 0। यानी t जो हमारे पास दूसरा पद होता है उसका मान यहाँ पे क्या दिया है? 0। अगर 0 दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं 0 इंटू टी लिख सकते हैं, और माइनस का यहाँ पे क्या हो गया? 15 हो गया। यानी t² - 0 इंटू टी -15, ये इसका पूरा व्यापक रूप हो गया। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, t² - 15 है, हमें इसका करना क्या है? गुणनखंड। सबसे पहले हम इसके लिख लेते हैं गुणांक को। तो अगर हम इसके गुणांक को लिखेंगे तो t² का गुणांक a होगा, तो यहां पर a का मान आपके पास कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि t² का गुणांक 1 दिख रहा है। यहां पर ध्यान दीजिएगा b का मान आपके पास कितना हो जाएगा? यानी t का जो गुणांक होगा वो हमारे पास b होगा, b का मान यहाँ पे 0 है। और यहाँ पे c हमारे पास जो अचर पद है, c का मान यहाँ पर कितना है? -15 है। कितना है? -15। तो मैंने बहुपद को पहले व्यापक रूप में लिखा क्योंकि हमारे पास t यहाँ पे नहीं था, तो यहाँ पे t के गुणांक 0 है, यानी a का मान 1 हो गया।
टी का यानी बी का मान यहाँ पे 0 हो गया और सी का मान आपके पास -15 हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। ठीक भाई, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें इसका करना क्या है, शून्य ज्ञात करना है। अगर शून्य ज्ञात करना है तो हम इस बहुपद को किसके बराबर कर देंगे, 0 के। तो 0 के जब बराबर करेंगे तो ये हमारे पास है t² माइनस का 15, इसको हम किसके बराबर कर देते हैं, 0 के। अब ध्यान दीजिए, हम 15 को लिख क्या सकते हैं, हम 15 को यहां पर लिख सकते हैं t², 15 को लिख सकते हैं रूट का 15, रूट का 15 का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि रूट 15 का स्क्वायर यानी आपका 15 बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से आपका रूट खत्म होगा तो फिर 15 आ जाएगा। तो 15 को लिख सकते हैं रूट 15 का स्क्वायर। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे कुछ हमें दिखाई पड़ रहा है, a² माइनस b²। आप जानते हो कि a² माइनस b² का जो फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में आपके पास a प्लस बी होता है, एक ब्रैकेट में आपके पास a माइनस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें a² माइनस b² के जैसे चीजें दिखाई पड़ रही हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी यानी t रूट का क्या हो जाएगा 15, और एक ब्रैकेट में हमारे पास हो जाएगा t माइनस का रूट क्या हो जाएगा 15। अब इसको हम किसके बराबर कर देते हैं, 0 के बराबर। ठीक भाई, अब एक पद ये बन गया, दूसरा पद ये, इसको हम 0 के बराबर करते हैं। तो जब 0 के बराबर करेंगे तो t प्लस का ये हो गया रूट का 15 बराबर 0, रूट 15 उस तरफ जाएगा, t बराबर आ जाएगा माइनस का रूट क्या हो गया 15। तो हमारे पास यहाँ पे एक मिल गया t का मान रूट का 15 माइनस में, दूसरा हमारे पास है t माइनस का रूट 15 बराबर 0, माइनस रूट 15 उस तरफ जाएगा, t बराबर हो जाएगा प्लस का रूट 15 होने वाला है। ठीक है, तो यहां से हमें t के दो मान मिल गए, एक आपके पास माइनस का रूट 15, एक आपके पास प्लस रूट का 15 मिल गया। ठीक भाई, तो यानी इस बहुपद के दो शून्य, एक माइनस रूट 15 और एक प्लस रूट 15। तो यहां पर हम इस चीज को लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं अतः अतः बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 है। ठीक भाई, आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब हमें इसकी करना है सत्यता की जांच, तो यहां पे लिखते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में हम सबसे पहले शून्यकों का योगफल लिखते हैं, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल आपके पास होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा। अल्फा का मान आपके पास माइनस रूट 15, बीटा का मान प्लस का रूट 15 है, तो यहां पर लिखते हैं माइनस का रूट 15 प्लस बीटा का मान रूट 15 बराबर माइनस बी बटा ए। बी का मान यहां पर क्या है, 0, बी का मान क्या है 0, तो माइनस का 0 बटा ए का मान आपके पास 1 है, 1 से आप 0 में भाग दोगे 0 आएगा, ये -15 प्लस 15 घट के क्या हो जाएंगे 0, तो 0 बराबर क्या आ गया 0। तो यहां पे हमारे पास पहले ही सत्यता की जांच हो गई। दूसरी यहां पे निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल, तो यहां पे लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा है। अल्फा का मान माइनस का रूट 15 माइनस रूट 15 मल्टीप्लाई बीटा का मान रूट का 15 है बराबर सी का मान आपको यहां पे माइनस का 15 दे रखा है, तो यहां पे माइनस का 15, ए का मान आपके पास कितना है 1, यहां पे 1 रख देंगे। ध्यान दीजिएगा रूट 15 का जब गुणा होगा तो ये 15 बन जाएगा और हमारे पास यहां पे आगे माइनस लगा है, बराबर ये हो जाएगा माइनस का 15।
तो यानी -15 बराबर -15। तो ये शून्यकों के गुणनफल की जांच हो गई और शून्यकों के योगफल की यहाँ पर जांच हो गई। बात समझ में आई? आई होप कि आपको ये प्रश्न क्लियर हुआ होगा। ठीक भाई, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है 3x² माइनस एक्स माइनस का 4। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है आपके पास 3x² माइनस का एक्स माइनस का 4। सबसे पहले हम इसके गुणांक को लिखते हैं, इसके गुणांक को लिखते हैं। तो x² का गुणांक a होगा, यानी a का मान आपके पास यहाँ पे 3 दे रखा है। b का मान यहाँ पर ध्यान दीजिए, b का मान x का गुणांक 1 दिख रहा है, यानी b का मान माइनस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 1 होगा। ठीक है, c की बात करें तो c का मान यहाँ पे आपके पास माइनस का 4 दे रखा है। तो a का मान 3, b का मान -1, c का मान -4। अब हम इसके शून्यक को ज्ञात करते हैं। शून्यक तो बहुपद को हम 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 3x² माइनस का x माइनस 4 बराबर किसके? 0 के। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 का 4 में गुणा करेंगे, 3 चौक क्या हो जाएगा? 12। यानी आपको ऐसे नंबर बताने हैं जिनका हम आपस में गुणा करें तो 3 चौक 12 यानी -12 हो जाए, और आपस में जोड़े घटाएं तो यहां पर कितना आ जाए? माइनस का 1 आ जाए। कितना आ जाए? माइनस का 1। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम 4 में से 3 घटाएं तो 1 आएगा। कितना आएगा? 1। और अगर 4 का गुणा हम -3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास नंबर क्या होने वाले हैं? 4 और माइनस का 3 होने वाले हैं। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो नंबर हमारे पास 4 और क्या हो जाएगा? -3। तो यहां पे लिखते हैं 3x² माइनस का x, बगल में यहां लिखेंगे 4 माइनस का 3, माइनस का 4 बराबर क्या हो गया? 0। क्या हो गया? 0। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, 3x² माइनस x का अंदर गुणा करेंगे, माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस x का -3 में गुणा करेंगे, प्लस का हो जाएगा 3x, और माइनस का 4 बराबर आपके पास क्या है? 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों पद को आप देखिए और इन दोनों पदों को देखिए। इन दोनों में हमको x कॉमन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। तो x जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3x और यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 4। ठीक है, यहाँ पे हमको कुछ कॉमन नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो हम यहाँ पे एक कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बचेगा 3x माइनस का 4 बराबर आपके पास क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक भाई, आप लोग सुन रहे हो ना? चीजें, आवाज क्लियर आ रही है भाई? ठीक ठीक, सब बढ़िया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पर आपको 3x माइनस 4 और 3x माइनस 4 दोनों जगह आपको दिखाई पड़ रहा है। तो 3x माइनस 4 को एक साथ लिख लेते हैं, तो 3x माइनस का 4 एक साथ हो गया। x प्लस 1 को एक साथ लिख लेते हैं, तो x प्लस का ये 1 हो गया, बराबर आपके पास क्या हो गया? 0। तो 3x माइनस 4 को एक बार 0 के बराबर करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। तो हो जाएगा 3x बराबर 4 उस तरफ जाएगा प्लस का, तो x बराबर हो जाएगा 4 बटा कितना आ जाएगा? 3। तो यहां पर एक x का मान मिल गया 4 बटा 3। अब यहाँ पे x प्लस 1 को हम 0 के बराबर करेंगे, तो यहां से हो जाएगा x बराबर माइनस का 1। तो एक x का मान हमें क्या मिल गया? माइनस का 1। तो x के दो मान मिल गए, एक आपका 4 बटा 3 मिल गया और एक आपका माइनस का 1। तो यानी इसके शून्य क्या हो जाएंगे? तो यहां पे लिखते हैं अतः अतः शून्यक शून्यक 4/3 4/3 कामा माइनस का 1 है, माइनस 1 है। ठीक भाई, अब हम इसके संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो यहां पे लिखते हैं सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करेंगे, सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? फिर वही चीजें, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा का मान 4/3, यहां पे हम रखेंगे 4/3, प्लस बीटा का मान -1, तो -1 बराबर माइनस बी का मान यहां पे हमारे पास कितना है? -1, तो यहां पे हम माइनस का 1 रख देंगे, बटे ए का मान हमें कितना दे रखा है? 3। ठीक भाई, 3 प्लस माइनस माइनस, तो 4/3 माइनस का 1 बराबर
माइनस माइनस प्लस, 1 बटा क्या हो जाएगा 3, 3 3, 4 में 3 जाएगा, हमारे पास 1/3 आ जाएगा, बराबर 1 बटा क्या हो गया 3। तो यानी हमारे पास योगफल के सत्यता की जांच हो गई। अब हम बात करते हैं गुणनफल की। तो यहां पे लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा क्या होता है ए। अल्फा का मान 4/3 है, यहाँ पे हम 4/3 रख देंगे, गुणे बीटा का मान -1 है, बराबर सी का मान यहाँ पे कितना दे रखा है -4, तो यहाँ पे -4। ए का मान कितना है 3, तो यहाँ पे हम 3 रख देंगे। 4 का 1 में गुणा करेंगे -4 हो जाएगा, बटे का 3 बराबर -4 बटा क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो यानी हमारे पास ये दूसरी भी सत्यता की क्या हो गई जांच। आई होप कि आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। तो हमने इसके शून्य ज्ञात किए और इसके बाद सत्यता की हमने क्या कर दिया जांच। ठीक भाई, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए और जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको कल की क्लास में बताया था पिछली कक्षाओं में कि अगर हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे दिया है तो बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था अगर योगफल और गुणनफल दिया है तो बहुपद का व्यापक रूप होता है x² माइनस का x, अल्फा प्लस का बीटा, अल्फा प्लस का बीटा प्लस आपके पास होता है अल्फा इंटू बीटा। हमने आपको ये पिछली कक्षा में ये बताया था, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुपद का व्यापक रूप है। अगर हमको बहुपद ज्ञात करना है, उसके शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है, ठीक है। आइए प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने यहां पर दे रखा है, शून्यकों का योगफल 1/4, यानी पहली संख्या योगफल है और दूसरी संख्या क्या है गुणनफल। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान यहां पर 1/4 दे रखा है, 1/4। तो इस बात को हम लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। दूसरी संख्या शून्यकों का क्या है गुणनफल, तो गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है -1। बहुपद का मैंने व्यापक रूप आपको अभी बताया, व्यापक रूप होता है x² माइनस का x, अल्फा प्लस का बीटा प्लस का अल्फा इंटू क्या होता है बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान आपको 1/4 दे रखा है, तो इसको हम यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे। तो ये हो जाएगा x² माइनस का x, अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे 1/4 रखेंगे तो यहाँ पे आपका 1/4 आ गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान -1 दे रखा है तो यहाँ पे हम -1 रख देंगे। ठीक भाई, तो ये हमारे पास हो गया x² माइनस x का अंदर गुणा करेंगे x बटा कितना हो जाएगा 4 और प्लस माइनस का गुणा माइनस का क्या हो जाएगा 1। तो हमारे पास ये बहुपद बनकर तैयार हो गया। इसको हम थोड़ा सा और अगर हल करें तो ये हमारे पास लिखा है x² माइनस का x/4 और माइनस का 1। ध्यान दीजिएगा, पूरे बहुपद में अगर हम 4 का गुणा कर दें, किसका गुणा कर दें 4 का गुणा, तो जब पूरे बहुपद में हम 4 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 4x² हो जाएगा। 4 का यहाँ पे गुणा करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का x। 4 का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारे पास ये बहुपद बनकर तैयार हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये बहुपद बनकर तैयार हो गया। चार x² माइनस का x माइनस का 4। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल दिया था अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल दिया था अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1। आई होप कि आपको यह प्रश्न बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ठीक भाई, दूसरा प्रश्न आपसे इसी में कह रहा है √2 कामा 1/3, यानी शून्यकों का योगफल √2 दिया है, गुणनफल 1/3 दिया है। अगले पेज पे हम इसको हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, योगफल आपको दिया है √2, तो यहां पर लिखते हैं शून्यकों का योगफल। योगफल होता है आपके पास अल्फा प्लस का बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है √2। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा,
यानी अल्फा इंटू बीटा का मान आपको कितना दिया है, 1/3 दिया है। ठीक भाई, व्यापक रूप क्या होता है, मैंने आपको व्यापक रूप बताया था, ध्यान दीजिएगा। व्यापक रूप जब आपको योगफल और गुणनफल दिया हो तो मैंने आपको व्यापक रूप बताया था, होता क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, अल्फा प्लस का आपके पास बीटा होता है, प्लस आपके पास अल्फा इंटू क्या होता है, बीटा होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान √2 यहाँ पे रख देंगे, तो जब रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे रखेंगे √2 प्लस अल्फा इंटू बीटा के स्थान पे रखेंगे 1 कितना भाई, 3। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का अंदर गुणा करेंगे रूट का, ये हो जाएगा 2x और प्लस का यहाँ पर क्या हो गया, 1/3। अब हम पूरे बहुपद में अगर 3 का गुणा कर दें, 3 का क्या कर दें, गुणा, तो जब आप पूरे बहुपद में आप 3 का गुणा करोगे तो ये आपके पास 3x² हो जाएगा, 3 का अंदर गुणा करोगे ये आपके पास -3√2x हो जाएगा, 3 का यहाँ पे गुणा करोगे 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, +1। तो हमारे पास ये बहुपद बन के तैयार हो गया 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1। आई होप कि ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा √2 दिया था, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 1/3 दिया था। अगर योगफल गुणनफल दिया है तो व्यापक रूप आपके पास ये होता है। ठीक भाई, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, अगले प्रश्न में योगफल आपको 0 दिया है, गुणनफल आपको 5 दिया है। तो यहां पे लिखते हैं शून्यकों का योगफल, योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा, आपको यहाँ पे कितना दिया है, 0। गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पर कितना दिया है, रूट का यहाँ पे 5 दिया है। ठीक भाई, व्यापक रूप क्या होता है, मैंने आपको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएं। ठीक है, तो व्यापक रूप आपके पास होगा x² माइनस का x, अल्फा प्लस का यहाँ पे क्या होगा, बीटा, और प्लस का होगा अल्फा इंटू आपके पास क्या भाई, बीटा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 0 दिया है, 0 उठा के रखेंगे, x² माइनस एक्स, यहाँ पे आपके पास 0 प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, रूट का 5 दिया है, कितना दिया है, √5। एक्स का 0 में गुणा करेंगे, x² माइनस का 0 और प्लस का यहाँ पे आ जाएगा रूट का 5 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो x² माइनस का रूट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा रूट का 5। तो हमारे पास ये बहुपद बन के तैयार हो गया x² प्लस का √5। ध्यान दीजिएगा, आई होप कि ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। योगफल अल्फा प्लस बीटा 0 है, अल्फा इंटू बीटा कितना है, √5। अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे 0 पुट किए, अल्फा इंटू बीटा के स्थान पे √5 पुट किए, बहुपद बन के तैयार हो गया x² प्लस का √5। ठीक भाई, अब ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न, यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे कह रहा है 1, यानी शून्यकों का योगफल भी 1 है और गुणनफल भी कितना दिया है, 1। तो यहाँ पे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1 है। व्यापक रूप फिर वही चीज यहाँ पे जो अभी मैंने लिखा था, तो यहाँ पे लिख लेते हैं व्यापक रूप क्या होगा इसका, व्यापक रूप होने वाला है x² माइनस एक्स, अल्फा प्लस का आपके पास बीटा हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे 1 रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा के स्थान भी 1 रखेंगे, तो x² माइनस एक्स, अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा के स्थान पे 1। तो यहाँ पे हो गया x² माइनस का अंदर गुणा माइनस एक्स प्लस का 1। तो ये हमारे पास बहुपद बन के तैयार हो गया x² माइनस एक्स प्लस का 1। आई होप कि आपको ये दोनों प्रश्न अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक भाई, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि शून्यकों का योगफल -1/4 दिया है, यानी लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, और ये आपका शून्यकों का गुणनफल है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको -1/4 दिया है। व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप आप जानते हो भाई, बार बार मैं बात को रिपीट कर रहा हूं, आप ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक भाई, तो यहाँ पे व्यापक रूप आपके पास क्या होगा, x² माइनस एक्स, अल्फा प्लस का बीटा होता है और प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू क्या होता है, बीटा। अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे -1/4 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस का 1 क्या रखेंगे, 4, फिर उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो ये आपके पास x² माइनस का अंदर गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, x का यहाँ पे गुणा होगा
x बटा 4, यानी ये आपके पास प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 1 बटा कितना हो गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम पूरे बहुपद में अगर 4 से गुणा कर दें, क्या कर दें, गुणा, तो जब आप यहाँ पे पूरे बहुपद में आप 4 से गुणा करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 4x²। 4 से यहाँ गुणा करोगे, 4 से 4 कट जाएगा, प्लस का क्या आएगा x, यहाँ पर भी 4 से गुणा करोगे, 4 से 4 कट जाएगा, माइनस का क्या आएगा 1। तो हमारे पास बहुपद बनकर तैयार हो गया 4x² प्लस x माइनस का 1। ठीक, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 4,1 यानी योगफल अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपको 4 दिया है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपको 1 दिया है, योगफल 4 है, गुणनफल 1 है। व्यापक रूप फिर वही चीज, व्यापक रूप क्या होता है इसका, व्यापक रूप होता है x² माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे x² माइनस एक्स, अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे यहाँ पे हम 4 रखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा के स्थान पे हम यहाँ 1 रखेंगे, तो ये आपके पास x² माइनस का यहाँ पे गुणा करेंगे, माइनस का 4x, माइनस का यहाँ पे गुणा किया, माइनस 4x हुआ, यहाँ पे बचा क्या आपके पास +1। तो ये हमारे पास बहुपद मिल गया x² माइनस 4 और प्लस का 1। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक भाई, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए ये हमारे पास एक्सरसाइज क्या हो गई भाई, कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो मैंने आपको ये प्रश्नावली 2.1 और 2.2 पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। तो चलिए भाई, मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।